गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अपन आज की क्लास में कर रहे हैं पेज नंबर 6.74 पर जो भी आईसीआई मॉड्यूल के एमसीक्यू दे रखे हैं अपन उसको शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है। मैच द आइटम विथ लिस्ट चूज एंड सजेस्ट करेक्ट कोड। तो इसमें आपको दे रखा है कस्टमरी प्राइसिंग, स्कीमिंग, पेनिट्रेशन प्राइसिंग एंड साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, कोई 1000 का आइटम है तो आप उसको 999 में सेल कर सकते हो, तो डी का हो जाएगा ऑप्शन 1। तो ऑप्शन सी बैठ रहा है, ठीक है। फिर भी और बाकी देख लेते हैं। स्कीमिंग क्या होता है? स्कीमिंग होता है मलाई जैसे, ठीक है, यानी कि हाई प्राइस रखना, तो इसका हो जाएगा थर्ड। पेनिट्रेशन प्राइसिंग जो पाले जी करते हैं एकदम लो प्राइस, सेटिंग का लो प्राइस। कस्टमरी प्राइसिंग क्या होता है? इसका मैंने आपको रेस्टोरेंट का एग्जांपल दिया था, बेस्ड ऑन परसीव्ड वैल्यू ऑफ कस्टमर। तो उसके बाद आ जाते हैं अपन एमसीक्यू नंबर 2 पर। एमसीक्यू नंबर 2 में क्या दे रखा है? इन अ प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टू कंसीडर इन ऑर्डर टू ट्राई टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। लास्ट चैप्टर के अंदर मैंने आपको बताया था ट्रांसफर प्राइसिंग इन केस ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। जब लिमिटिंग फैक्टर होता है तब अपना आंसर चेंज हो जाता है, और बिना लिमिटिंग फैक्टर के करते हैं तो अपना आंसर चेंज होता है। सेम ये उसी पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन दे रखा है। इसका हो जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ अ स्केर्स रिसोर्स, या लिमिटिंग फैक्टर का यूज़ हो रहा है, ठीक है, यूज़ टू मेक द प्रोडक्ट। तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो सकता है, यहाँ लिमिटिंग फैक्टर की बात हो रही है। उसके बाद आ जाते हैं अपन एमसीक्यू नंबर 3 में। मॉडर्न गैस लिमिटेड डील्स इन लिक्विड नाइट्रोजन ए स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट एंजियर पेस लेस अटेंशन टू इट्स ओन कॉस्ट और डिमांड्स बेस्ड ऑन इट्स प्राइस लार्जली ऑन कॉम्पिटिटर्स प्राइस। यानी कि ये कंपनी क्या करती है, जो कॉम्पिटिटर की प्राइस है उसको फॉलो करती है। द प्राइसिंग मेथड अडोप्टेड बाय एमजीएल इज, तो इसमें कौन सा प्राइस होगा, मतलब कौन सा प्राइसिंग टेक्निक है? साइकोलॉजिकल तो है नहीं, इमेज ऐसे अपन ने कोई पढ़ा नहीं। इसका होगा गोइंग रेट प्राइसिंग। गोइंग रेट प्राइसिंग अपन ने पढ़ा था, जो कॉम्पिटिटर रखता है वो अपनी प्राइस खुद अपने प्रोडक्ट की भी वही रख लो, ठीक है। उसके बाद MCQ4 दे रखा है। डीमार्ट इज अ रिटेल चेन, कॉम्पिटिशन इज स्टेप एंड रिवॉल्व अमंग द प्राइस अमंग द मार्केट प्लेयर इन अ रिटेल चेन segment. DMart adopted the practice of pricing some of its product below cost and intention to destroying the competitor. Such pricing strategy is referred as. Such pricing practice strategy is referred as. तो DMart क्या कर रहा है? अब बिलो कॉस्ट कुछ प्रोडक्ट की प्राइस रखता है, उनका इंटेंशन क्या है? ये लाइन इंपॉर्टेंट है। इंटेंशन उसका, उनका प्राइस कम रखने का इंटेंशन क्या है, ताकि कॉम्पिटिटर डिस्ट्रॉय हो जाए। अब लॉस लीडर प्राइसिंग में क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं। लॉस लीडर प्राइसिंग में क्या होता है, अपन प्राइस कम रखते हैं, क्यों रखते हैं? ताकि अपना एडिशनल सेल्स हो जाए अदर आइटम्स। तो यहाँ ये बात तो हो नहीं रही, तो लॉस लीडर होगा नहीं। प्रीडेटरी प्राइसिंग क्या होता है, अपन लो कॉस्ट रखते हैं और अपना इंटेंशन होता है कॉम्पिटिटर को डिस्ट्रॉय कर देना। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अलग ही चीज़ है, किसी से कम लेना, किसी से ज़्यादा लेना। पेनिट्रेशन प्राइसिंग क्या होता है, कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हो रहा है तो अपन उसका कम प्राइस रखें, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं अपन MCQ नंबर 5 में आ जाते हैं। कैफ़े कॉफ़ी क्लब ऑफर्स अ फीचर ऑफ राइटिंग नेम ऑफ कस्टमर ऑन द टेक अवे ग्लास डाउन अंडर द लोगो ऑफ CCH। द साइज ऑफ लोगो ऑफ CCH ऑन ग्लास ऑफ कॉपी इज टाइप ऑफ एट्रीब्यूट। तो ये कौन सा एट्रीब्यूट होगा ये आपको बताना है। ये मैंने आपको बताया था, कैनो मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जहाँ भी लोगो उसकी साइज़ की बात होए तो आप इसका आंसर याद कर सकते हो इंडिफरेंट, ठीक है, क्योंकि इसमें आपकी बुक में जो एग्जांपल दे रखा है उसी से रिलेटेड MCQ दे रखा है। इलस्ट्रेट में आप देख सकते हो, लुक ऑफ इमोकेशंस इन मैसेजिंग ऐप इन फोन्स, प्लेसिंग ऑफ लोगो साइज देयर ऑफ, ठीक है। मेन इसमें डिफ्रेंशिएट करना बहुत हार्ड है, तो जो भी एकदम ICAI की लाइन है वो आप इन सब में याद कर सकते हो, ठीक है। और साथ ही साथ में उसका एग्जांपल, क्योंकि हो सकता है आपको एग्जांपल के बेसिस पर कोई क्वेश्चन पूछ लें, तो ये चीज़ थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करेक्ट आंसर वही होगा जो ICAI ने बुक में लाइन यूज़ कर रखी है, ठीक है। अदरवाइज इसमें क्या होता है, इंडिफरेंट में क्या होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता। डिलाइट में थोड़ा सा आपको सेटिस्फाई करते हैं, परफॉर्मेंस अलग है, रिवर्सल अलग है, ठीक है। MCQ नंबर 6 में आ जाते हैं। CEO मॉडर्न फर्नीचर लिमिटेड हर्ड अबाउट कैनो मॉडल
MFL decided to use Kano model to enhance customer satisfaction, but not sure which attribute of Kano model need to be focused mainly in priority over others in order to enhance the customer's willingness to pay. यानी कि कस्टमर पे करे तो इसमें इसका ऑप्शन हो जाएगा परफॉर्मेंस एट्रीब्यूट। ठीक है, तो इसको अपन क्या करते हैं, इसको एक बार अपन और बुक से देख लेते हैं, परफॉर्मेंस एट्रीब्यूट में देख लेते हैं। देखो परफॉर्मेंस एट्रीब्यूट की मेन बात क्या है, इस दीज ऑल्सो इंक्लूड कस्टमर्स हु नो व्हाट दे वांट एंड कंसीडर केयरफुली व्हेन डिसाइडिंग वेदर टू बाय योर प्रोडक्ट और योर कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसमें परफॉर्मेंस एट्रीब्यूट में क्या होता है, कस्टमर ये सिलेक्ट करता है कि आपका प्रोडक्ट खरीदना चाहिए या कस्टमर का प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। तो आपका प्रोडक्ट कब खरीदेगा, जब वो एनहांस करेगा कोई कस्टमर्स विलिंगनेस। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो दीज आर फीचर्स ड्यू अमाउंट ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन इट प्रोवाइड्स। और डिलाइट एट्रीब्यूट्स में क्या होता था, वट these characteristics provide satisfaction when they are met but do not cause dissatisfaction when they are not met। तो हर एक एट्रीब्यूट के बीच में बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है, तो आपको ऐसे एक ही लाइन याद रखोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, इनडिफरेंट में क्या होता था, ये नाइदर गुड है नॉट बैड है, इसका नो इफेक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव होता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे, जैसे कि साइज़ पे देख सकते हो। रिवर्स क्वालिटीज़ सबसे आसान होता है। ठीक है, यानी कि जो आपको डिससेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करती है, जैसे कि पॉपअप मैसेजेस, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जोमेटो का आपने ऐप डाउनलोड करा, उसमें आपको बार बार पॉपअप मैसेजेस आते हैं कि हर आधे घंटे में ये सेल चल रही है, वो सेल चल रही है, तो वो होती है रिवर्स क्वालिटीज़। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं अपन MCQ कंप्लीट हो गए, तो ये वाला आपको ICI मॉड्यूल की जो लाइन है और एग्जाम्पल दोनों आपको याद करके जाना एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं अपन पेज नंबर 6.9 पर आ जाते हैं। इसमें अपन को दे रखा है इलस्ट्रेशन नंबर 2, इसको अपन करते हैं। कैटलिस्ट लिमिटेड मेक्स अ सिंगल प्रोडक्ट विद द फॉलोइंग डिटेल्स, सेलिंग प्राइस, डायरेक्ट कॉस्ट, प्रेजेंट नंबर ऑफ सेटअप्स दे रखा है, कॉस्ट पर सेटअप दे रखा है, प्रोडक्शन यूनिट्स पर रन दे रखा है, इंजीनियरिंग आवर्स दे रखा है, कॉस्ट पर इंजीनियरिंग आवर दे रखा है। द कंपनी हैज बिगन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड हैज प्रेजेंटली आइडेंटिफाइड 2 कॉस्ट ड्राइवर्स। तो 2 कॉस्ट ड्राइवर्स दे रखे फिक्स्ड कॉस्ट में, एक है प्रोडक्शन रन्स एंड इंजीनियरिंग आवर्स। ऑफ द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्रेजेंटली एट ₹96,000 आफ्टर द अबाउ 72,100 remains to be analyzed. There are changes as proposed above for the next production period for the same volume of output। आपको क्या निकालना है, यूनिट्स निकालना है, प्रोडक्शन रन निकालना है इन चेंज सिनेरियो, यानी कि प्रपोज चेंज के केस में निकालना है फॉर ब्रेक इवन। तो इसको अपन सॉल्व करते हैं। हो सकता है आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आए, पर अपन जैसे जैसे सॉल्व करते जाएंगे वैसे वैसे आपको समझ में आता जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है ब्रेक इवन पॉइंट इन CVP एनालिसिस, जो कि अपन ने अभी तक पढ़ा नहीं है। CVP एनालिसिस क्या होता है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है। ठीक है, कुछ नहीं, सिर्फ इसका अगर आप कोई ज़्यादा मेन थ्योरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसकी आप थ्योरी याद करना चाहो तो भी कोई काम की नहीं है, और जो इसका मेन एक्सप्लेनेशन है वो अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू समझ लेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन समझते हैं, इसमें एक वर्ड आ रहा है सेटअप कॉस्ट। सेटअप कॉस्ट क्या होता है, जैसे कि आपके पास रॉ मटेरियल है 10 यूनिट्स, ये जाते हैं मशीन के अंदर, उसके बाद बनता है आपका फिनिश कोर्स। तो फिनिश कोर्स में भी आपकी 10 यूनिट्स ही बनती है। ठीक है, तो अपना सेटअप कॉस्ट कितना होगा। ठीक है, अब मान लो आपको चाहिए 500 यूनिट्स चाहिए फिनिश कोर्स की, तो आप कितनी बार मशीन में डालोगे, तो इसका आपके पास हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा 50 सेटअप, 50 टाइम्स हो जाएगा, इसको 50 सेटअप बोलते हो। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा सेटअप कॉस्ट किसको बोलते हैं। जैसे कि रॉ मटेरियल अपने पास 10 यूनिट्स है, तो उसको अपन मशीन में डालेंगे, फिर जाती है फिनिश कोर्स। फिनिश कोर्स कितनी यूनिट बनी, 10 यूनिट्स। तो अपन ने क्या करा, 500 यूनिट्स अगर अपन को चाहिए फिनिश कोर्स, तो अपन को कितनी बार मशीन में डालना पड़ेगा, तो इसको कर दो 500 डिवाइडेड बाय 10, ये अपने पास आ गया 50, क्योंकि हर एक यूनिट। तो ऐसे ही अपन देखते हैं,
ऐसे अपन को क्वेश्चन में दे रखा है सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 10, माइनस कर दो वेरिएबल कोस्ट। वेरिएबल कोस्ट आपको क्वेश्चन में गिवन है 5। यहाँ से आपके पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा ₹5। आपको क्या निकालना है, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपको दे रखा है 5। अब बस अपन को चाहिए फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट आपको दे रखी है, क्वेश्चन में दे रखी है 96,000 दे रखी है, ठीक है। यहाँ देख सकते हो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्रेजेंट है 72,100 रिमेन्स टू बी एनालाइज्ड। इसमें क्या कर रखा है, इसको कैटेगरी कर रखी है 72,100 और बाकी कितना बचा अपना 23,900, यानी कि रिमेन्स टू बी एनालाइज्ड। इसका मतलब है ये हो गई अनएनालाइज्ड और ये हो गई एनालाइज्ड जो रिमेनिंग है। अनएनालाइज्ड का मतलब है अनचेंज होता है, तो इसमें तो अपन को कुछ करना नहीं, ये कॉस्ट तो फिक्स रहेगी। अब अपन को 23,900 में दे रखा है दिस, उसमें अपन को दे रखा है प्रोडक्शन रन्स एंड इंजीनियरिंग आवर्स के बेसिस पे। तो एक तो अपन लिखेंगे करंट, एक अपन लिखेंगे प्रोपोज्ड। अपन को दे रखा है प्रोडक्शन रन्स, प्रोडक्शन यूनिट्स पर रन अपन को दे रखा है क्वेश्चन में 960 दे रखा है और एक अपन को दे रखा है 1008। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ सेटअप्स से। नंबर ऑफ सेटअप्स अपने पास दे रखे प्रेजेंट नंबर ऑफ सेटअप्स वो है 42। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा टोटल प्रोडक्शन 960 इंटू 42, 40,330 हो गया टोटल प्रोडक्शन, ठीक है। अब इसमें बता रखा है देयर आर चेंजेस एज प्रपोज्ड अबाउ फॉर द नेक्स्ट प्रोडक्शन पीरियड फॉर द सेम वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। आउटपुट आपका सेम रहने वाला है 40,330। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा सेटअप्स, ये अपने पास आ गया 40, ठीक है। तब अपन निकाल सकते हैं सेटअप कॉस्ट कितना रहेगा, ठीक है। तो प्रपोज चेंज पे कितना है 40, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अपन 40 इंटू, अब यहाँ अपने पास कितना दे रखा है कॉस्ट पर सेटअप, यहाँ 450 डिक्रीज बाय ₹90। प्रपोज के केस में क्या होगा 450 में से 90 माइनस हो जाएंगे तो इतना हो गया सेटअप कॉस्ट, ये अपने पास हो गया 14,400। ऐसे अपन को दे रखा है इंजीनियरिंग कॉस्ट, इंजीनियरिंग को आवर्स दे रखे आपको 422, कॉस्ट पर इंजीनियरिंग आवर है 10, तो ये हो गया 4220, दोनों को ऐड कर दो, ये अपने पास हो गया 18,620, ठीक है। तो ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट, ये तो अनएनालाइज्ड यानी कि अनचेंज रहेगा 72,100 प्लस इसको ऐड कर दो 18,620। यहाँ आपको बोला था फिक्स्ड कॉस्ट एज प्रेजेंटली आइडेंटिफाइड टू कॉस्ट ड्राइवर्स, तो इसको भी अपन ऐड करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट में डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो ये अपने पास आ गया 18,144 यूनिट्स, ठीक है। अब आपसे पूछा है नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स, तो नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स कितना होगा फॉर ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट में अपने पास यूनिट्स है 18,144, इसको अपन डिवाइड कर देंगे प्रोडक्शन रन, ठीक है। प्रोडक्शन यूनिट्स पर रन में अपने पास होते हैं 1008, तो अपने पास आ जाएंगे नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स आ जाएंगे, ठीक है। प्रोडक्शन रन्स फॉर ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। तो ये अपने पास आ जाएगा 18, ठीक है। तो ये आपको क्या दे रखा था प्रोडक्शन यूनिट्स पर रन, एक रन में कितनी प्रोडक्शन यूनिट्स है 1008, तो ऐसे ही आपको 18 बार करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में बता सकते हो, ठीक है। और कहीं डाउट है आप बता सकते हो। या अपने एग्जाम्पल में होगा चेंज थोड़ा सा, ठीक है, अदरवाइज सब सही है। तो ये आप देख सकते हो, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप नोट डाउन कर सकते हो। अदरवाइज ये अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में अपन शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। जितने क्वेश्चन मैंने आपको कराए अभी तक सिर्फ आपको उतने ही करने हैं, वो इनफ है MCQ पर्पज़ से। नेक्स्ट वीडियो में अपन शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। जब तक आप सॉल्यूशन नोट डाउन कर सकते हो और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो।